हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021 के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ये आज इस वीडियो का पहला पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है कि राम ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ कार at a speed of 50 kilometers per hour and came back on foot at an average speed of 8 kilometers per hour. Okay, तो कार से वो ट्रैवल कर रहे हैं एक सर्टेन डिस्टेंस को। जाते समय 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, कार से जा रहे हैं, और वापस आ रहे हैं पैदल आ रहा है तो उस समय उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। मुझसे अब ये पूरी दूरी तय करने में उसे 2 hours and 54 minutes लगता है। So what distance did he travel by the car? मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है और दूसरा ये बी पॉइंट है। ए और बी की दूरी आपका एक है, सर्टेन है, मुझे पता नहीं है, तो मैं एक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पहले लॉन्ग मेथड से लगाता हूँ, ठीक है। तो ये एक्स हो जाएगा, ए एंड बी की डिस्टेंस एक्स है। राम जो है यहाँ ए से जाता है बी तक, कार से ट्रेवल करता है तो इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। फिर वापस बी से ए जाता है राम, पैदल जाता है तो इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम क्या करेंगे, हम जाते समय कितना समय लगा और आते समय कितना समय लगा, दोनों समय को ऐड कर देंगे और टोटल टाइम मुझे गिवन है यहाँ पे, उसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब डिस्टेंस मैंने x लिया है तो x अपॉन 50 प्लस x अपॉन ये हो गया जाने का टाइम और ये हो जाएगा आने का टाइम। कुल समय कितना लगा है 2 hours and 54 minutes। तो मैं इसको 2 hours 54 minutes को आवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो 54 अपॉन 60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 200 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, और ये 50 से जाएगा तो 4x हो जाएगा, प्लस 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 25 आएगा, 25x। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 29 अपॉन 10 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ये मेरा हो जाएगा 29x अपॉन 200 इक्वल टू 29 अपॉन 10। तो यहाँ पे ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये 29 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो x मैंने क्या माना था, दूरी माना था, डिस्टेंस माना था, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर इसका मतलब डिस्टेंस होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से लगा लेंगे यहाँ पे। तो ट्रिक से कैसे लगाएंगे, ट्रिक इसमें होता है एक, अगर जब भी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, इस तरह का केस दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी अपॉन a प्लस बी इंटू टाइम लिख देंगे। तो a यहाँ पे क्या है, एक स्पीड है, b क्या है, दूसरी स्पीड है, मतलब a जाने की स्पीड होगी, b वापस आने की स्पीड होगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस जा रहे हैं, मतलब जो एक जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, तो ये एक आपका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। तो अपोजिट के केस में हमें प्लस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a कितना है 50 इंटू बी कितना है 8, और नीचे क्या होगा 50 प्लस 8 तो 58 हो जाएगा। और t का यहाँ पे क्या है 2 hours and 54 minutes है, तो जब मैंने इसको कन्वर्ट करूंगा तो 29 अपॉन 10 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 29 से ये कट जाएगा 2 टर्म्स में, 2 से 50 चला जाएगा 25 टाइम्स में। इसके बाद
ये आपका 10 और 25 कैंसिल हो जाएगा। मैं पेन चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरा 5 से जाएगा 2 टाइम्स में, और ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसके बाद ये 8 कट जाएगा 2 से 4 टाइम्स में, तो 4 5 जा 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं इसे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सम सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन्स each with radius of base 4 cm and height 4 cm। ओके, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपके सर्कुलर कोन है, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर कोन है, ऐसे करके बहुत सारे सर्कुलर कोन है। तो इस सर्कुलर कोन का रेडियस भी दिया है और इसका हाइट भी दिया है। हाइट है इसका 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। अब इन सारे कोन को वो क्या कर रहा है, पिघला कर एक सॉलिड स्फीयर बना रहा है। इसे पिघलाकर क्या बना रहा है, वो एक सॉलिड स्फीयर बना रहा है। ठीक है, और उस जो सॉलिड स्फीयर बना रहा है उसका रेडियस यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितने नंबर ऑफ राइट सर्कुलर कोन्स हैं, यानी कितने सर्कुलर कोन्स को पिघलाएंगे और पिघला के उससे सॉलिड स्फीयर बनाएंगे तो बन जाएगा 8 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, और हमें वॉल्यूम किसकी किसकी निकालनी पड़ेगी, दोनों की, क्योंकि वॉल्यूम से पता चलेगा कि कितने मेटल हैं। तो अब हमें इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसका किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ कोन का आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको शॉर्टली लिखेंगे एन। एन मान लेते हैं नंबर ऑफ राइट सर्कुलर कोन है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब होता है, एंड नीचे हो जाएगा यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इस बेसिस पे सॉल्व कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका पाई है, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। मैं ब्लैक पे ले लेता हूँ, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा इस 3 से। ठीक है, और आर अगर देखेंगे तो आर भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो ये आर भी आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं आर को कैंसिल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू रखना है तो उससे और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आर को कैंसिल नहीं करता हूँ यहाँ पे। यहाँ होगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आर का क्यूब। ठीक है, तो देखिए अब वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू आर क्यूब दिया है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या थी स्क्वायर में 8, तो 8 लिख देंगे। नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 4 था यहाँ पे 4 हो जाएगा, और हाइट भी कितनी थी कोन की 4 होगा। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 4 से गया, 4 से ये जाएगा, ये सारे 4 से चले जाएंगे, तो ये 2 आएगा 2, और ये इंटू 2, और ये 8 बचा हुआ है, तो 4 8 से 32, कितने हो जाएंगे 32, 4 8 से 32। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा 32 होगा।
तो एन मैंने क्या माना था, एन मैंने माना था नंबर ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो कितनी संख्या होंगे शंकु यानी गोलाकार शंकु के, 32 होंगे, 32 होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका नेक्स्ट है ये, इसमें है अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। दो, एक अनिल है, अनिल उस काम को, किसी भी काम के हिस्से को एक 30 दिन में करता है। फिर बोला है विच बॉब, बॉब यानी बी ले लेते हैं, बी इसी काम को 20 दिन में करता है। 30 दिन में ए अनिल कर रहा है, 20 दिन में बॉब कर रहा है। बोथ स्टार्टेड द वर्क बट अनिल लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। दोनों काम एक साथ करना शुरू किए, ठीक है, एक साथ कर लो भाई। तो एक साथ काम करेंगे तो हमें इसे लगाना इस तरीके से, 30 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 60। जब एलसीएम 60 आएगा तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, यूनिट निकाल लेंगे। तो 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट आएगा। 2 यूनिट का मतलब हो गया कि अनिल एक दिन में किसी काम का 2 यूनिट कर रहा है। और सेम उसी तरह बी का करेंगे, तो यहाँ पे 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो बी है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कंप्लीट कर रहा है। तो अब हाँ, अगर मैं बोलूँगा कि ए प्लस बी मतलब मिल के कितने यूनिट काम करेंगे, तो 2 + 3 यानी 5 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। ओके, लेकिन बट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपका अनिल है वो 5 दिन पहले ही चला जाता है काम कंप्लीट होने से। तो अब 5 दिन का काम कितना होगा, यानी जो अनिल कर सकता है। तो अनिल एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो अनिल एक दिन में 2 कर रहा है, तो 5 दिन का कितना काम हो जाएगा, तो 5 × 2 कर देंगे अनिल के हिस्से का, तो यानी 10 यूनिट्स काम होंगे, ठीक है। अब इस 10 यूनिट्स को हम क्या करेंगे, 60 यूनिट्स में ऐड कर देंगे, तो हमें पता चलेगा टोटल वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा 60 और प्लस ये जो 10 जो अनिल चला गया 5 दिन पहले, तो ये हो जाएगा 70 डेज, सॉरी 70 यूनिट्स। तो 70 यूनिट्स की ये आपके वर्क हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पूछा है कितना पूरा काम पूरा होने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो हम डेज निकालेंगे यहाँ पे। तो डेज यहाँ पे टोटल वर्क कितने हैं, टोटल यूनिट्स 70 यूनिट्स, और डेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ले लूँगा एक, दोनों मिलके कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब ये 14 डेज आ जाएगा। तो इसका मतलब 14 डेज में दोनों मिल के काम को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, एक कन्फेक्शनरी व्यापारी ने अपने ब्रेड का आधा हिस्सा 20% लाभ में बेच दिया, शेष में से आधा हिस्सा 20% नुकसान में बेच दिया, बाकी का मूल्य कीमत पे बेच दिया। कह रहा है कुल लेन देन में उसे लाभ या हानि कितना हुआ ये बताओ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे ये नहीं पता कि ब्रेड का प्राइस कितना है, तो हम क्या मान लेंगे कि जो ब्रेड का प्राइस है वो क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ब्रेड का प्राइस को हम क्या मानेंगे, एक्स। So let the price x होगा, प्राइस ऑफ द ब्रेड x हो जाएगा। यहाँ पे अगर x है तो x का यहाँ पे हाफ बेच दिया, तो x का हाफ कर देंगे। x का हाफ को कितने में बेचा है, 20% लाभ पे, तो 120/100 हो जाएगा। इस तरह से कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। इसके बाद हम प्लस करेंगे, प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे पूरी सेल निकालनी है, टोटल एसपी निकालनी है। टोटल एसपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे सेल को एक साथ करना पड़ेगा, पूरे ब्रेड को एक साथ करना पड़ेगा, पूरे ब्रेड के सेल को। तो इसलिए आधा इतना हो गया 120% पे। फिर बोले आधा का आधा, शेष आधा हिस्सा 20% नुकसान पे बेचा है, तो क्या होगा, x/4 हो जाएगा। सो आधा का आधा क्या होगा, x/4 इंटू 80%, यानी हम 20% लाभ के मतलब 80/100 हो जाएगा।
प्लस करेंगे, अब कितने शेष बच गए, 8 एक्स अपॉन 4 बच गए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका हो गया, जो आपका ब्रेड है उस ब्रेड का आधा हिस्सा को 20% लाभ पे बेचा, तो ये सेल हो गया। साथ में फिर बोला है आधा का आधा जो है उसका 20% नुकसान पे बेच दिया है, ठीक है, यानी 80% पे बेचा होगा। इसके बाद फिर बोला है कि जो शेष बचा है उसको मूल्य प्राइस पे सेल कर दिया, तो मूल्य प्राइस कितना है, एक्स है, तो एक्स का 1/4 करेंगे तो एक्स अपॉन 4 ही होगा। अब इसको ऐड कर देंगे, इन सबको हम एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट थोड़ा सा नीचे स्पेस ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी जगह कम है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल, इसको अगर 2 से कैंसिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 60 और अपॉन 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इस 0 को 0 से काट दूंगा और ये 3 कट जाएगा और ये 10 कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 2 5 जा 10। तो क्या हो जाएगा इसका, 3x अपॉन 5 प्लस करेंगे, सेम इसी तरह इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये देखें यहाँ पे कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका क्या, x अपॉन 5, ओके, प्लस x अपॉन 4 हो गया यहाँ पे। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा इसका एलसीएम, 20 आ जाएगा। 20 से ये करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। सो 12x प्लस 4 से इसको करेंगे 4x और यहाँ पे आएगा 5x, इन सबको ऐड कर देंगे तो 21x अपॉन 20 हो जाएगा। ये मेरा आ गया सेल। तो मुझे पता है प्रॉफिट या हो या लॉस हो, जो भी चीज़ें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, एस पी माइनस सी पी, यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब कॉस्ट प्राइस मैंने कितना माना था, एक्स माना था, इसलिए हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। तो सेल प्राइस ये है मेरा, कॉस्ट कितना है, एक्स है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो मेरा आएगा एक्स अपॉन 20, एक्स अपॉन क्या आएगा 20। सो अब ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये तो एक्स है, मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पे। अब कितने लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, क्या होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट इंटू 100। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स एक्स से कैंसिल और ये 20 अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो 20 अपॉन 100 का यानी 5% लॉस हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन बनेगा, जो 5% यहाँ पे लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द जॉगिंग ट्रैक इन अ पार्क इज 1452 मीटर्स इन अ सर्कमफेरेंस। ओके, एक पार्क में आपको सर्कुलर फॉर्म में, यानी सर्कल के फॉर्म में ट्रैक बनाया गया है और इस ट्रैक की जो मीटर्स लंबाई है यहाँ पे, वो लंबाई कितनी है, 1452 मीटर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हेमंत एंड सुरेश स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन द अपोजिट डायरेक्शन। मान लेते हैं यहाँ पे हेमंत और सुरेश है, तो हेमंत और सुरेश एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे टहलना शुरू करते हैं। तो हेमंत का जो स्पीड है यहाँ पे दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर पर आवर है और सुरेश का जो स्पीड है 3.75 किलोमीटर पर आवर है। ओके, अब हमें यहाँ पे बोला है, तो हमें देखना है यहाँ पे कि जो आपका सर्कमफेरेंस है उसका डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस तो मीटर में दिया है, 1452 मीटर दिया है। तो अगर मैं इसको किलोमीटर बना दूंगा तो 1.452 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर इसलिए बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्पीड है वो भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इससे आसानी पड़ेगी। तो अब मान लेंगे टाइम कितना लिया है, टाइम यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी
फिक्स्ड होगा टाइम यहाँ पे सेम होगा, फिक्स्ड होगा, टाइम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसलिए टाइम यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा टाइम को या तो x मान लेंगे, टाइम कांस्टेंट तो टाइम दोनों है तो टाइम को लेने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं। ट्रिक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड, टोटल स्पीड ले लेंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस कितना है 1.452 और स्पीड कितना होगा इसका 4.5, ऐड कर देंगे, टोटल स्पीड लेंगे प्लस 3.75, ठीक है। तो ये आएगा 1.452 डिवाइड बाई इसका होगा 8.25, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, 10.56 आएगा यहाँ पे, क्योंकि इंटू यहाँ पे 60 करनी पड़ेगी मिनट्स बनाने के लिए। तो ये आपके कितने मिनट्स हो जाएंगे, 10.56 हो जाएंगे। तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे बोला है, एक क्वेश्चन है कि ए टेक्स ट्वाइस द टाइम टू डू अ वर्क एज ए टेकन बाय बी टू फिनिश अ टास्क। ए कह रहा है यहाँ पे कि ए जो है किसी काम को करने में ट्वाइस समय लेता है, यानी 2 गुना समय लेता है जितना समय बी लेता है उस काम को कंप्लीट करने में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए और बी, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे क्या होगा कि अगर ए 1 घंटा समय लेता है उस काम को करने में, तो सॉरी बी उस काम को करने में 1 घंटा समय लेता है, तो ए उसे 2 घंटे में करता है, ठीक है। तो अब इस टाइम हो गया, तो इफिशियंसी क्या होगी इन सब की, इफिशियंसी, तो इफिशियंसी यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यानी इफिशियंसी का मतलब ये हो गया कि 1 घंटा में बी जो है वो 2 यूनिट काम कर लेता है, 1 घंटा में बी जो है वो 2 यूनिट काम कर लेता है, और ए जो है 2 घंटा में वो 1 यूनिट काम करता है। इफिशियंसी का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो मुझे बताइए कि एक दिन में, अगर मैं बोलूँगा कि एक दिन में इनके काम टोटल कितने होते हैं, दोनों मिल के कितने करते हैं, 3 यूनिट करते हैं, ठीक है। एक दिन में दोनों मिल के 3 यूनिट काम कंप्लीट करते हैं। तो बोला है 9 दिन काम किए हैं, तो 9 डेज काम किए हैं, तो 9 दिन में कितने यूनिट काम कंप्लीट कर देंगे, 27 डेज। 27 डेज मतलब 27 यूनिट काम कंप्लीट कर देंगे। अब जब 27 यूनिट काम कंप्लीट कर देंगे, तो मुझसे यहाँ पे पूछा है कि जो ए है वो अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो देखिए यहाँ पे अकेले एक ही यूनिट काम कर रहा है, ए एक ही यूनिट ही काम करेगा एक दिन में ना वो, तो फिर 27 यूनिट काम करने में उसे 27 दिन ही लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लॉजिकली क्या हो जाएगा, 27 यूनिट काम करने में 27 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। हम इसको ऐसे लगाएंगे ट्रिक से, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ रिटन टेस्ट 49% ऑफ हु अपीयर passed in math and 35% in English. If 25% pass both math and English and find the percentage of failure in the both the subject. Okay, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से लगाएंगे। ओके अब यहाँ पे बोला है 49% ऑफ हु अपीयर एंड पास इन मैथ। तो पहले ये देखेंगे कि ये आपका मैथ है और ये आपका इंग्लिश है, कितने हैं जो दोनों में पास है, 25%। अच्छा, मैथ में केवल कितने पास है, यहाँ पे बोला है 49% ऑफ हु अपीयर पास्ड इन मैथ। तो दोनों लोग जो है वो मैथ में भी और इंग्लिश में पास है, तो 49 माइनस क्या करेंगे 25, तो आएगा 24। इसका मतलब 24
लोग किस में पास हो गए, मैथ में। और उसी तरह इंग्लिश में 35% लोग पास हैं। तो जब इंग्लिश में 35% लोग पास है तो 25 तो दोनों लोग भी पास हैं, तो यानी 10% ओनली जो इंग्लिश में पास होंगे। क्लियर हो गया। तो ये इंडिविजुअल आ गया इसका, और ये दोनों हो गया। अब हमसे बोला है कि कितने लोग फेल है दोनों विषय में, तो हम मान लेंगे कि 100% है। अब 100% में इन सबको ऐड करके माइनस कर देंगे, 24 प्लस 25 प्लस 10, तो ये कितना आएगा 100 माइनस 59, तो ये कितना आ जाएगा 41%। तो 41% कौन है, डी। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। इस तरीके से इसको निकालेंगे हम।